गिरगिट हैं ये, रंग बदल जाते हैं सरकार आने पर। इनकी दलाली बंद हो गई है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इनकी दलाली बंद हो गई है, इनकी शुरू हो गई है। गजब बेइज्जती है। ये मतलब गिरगिट है, कभी समाजवादी वाले नेता के पास चिपके रहेंगे जब होगा, और जो बीजेपी में आएगा उस नेता को ही चिपके रहे। अपने पर शर्म करनी चाहिए। इनके जिसका खाता है वो उसका गाता है। इनकी गलती नहीं है। ये हजारों 500 रोज खाता, सिर्फ में मुफ्त में खाता है। पागल जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमने सोचा कि कुछ मिलेगा खाने पीने, चाय न पानी। जितने भी हिंदू हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप कैसे हिंदू? अरे भैया कह रहे नाम क्या है? अनुराग नाम है भैया। हर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई, नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम है। आगे जा रही है गाड़ी भाई, हर 1 किलोमीटर पे नाम पूछ रहे हैं। अब नाम से क्या पहचान की जा रही है, ये पत्रकार महोदय आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। हमर था सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती। दोस्तों फिर से अंधभक्त पर वीडियो लेकर आए हैं। तो शायद लोग ठीक ही कहते हैं कि अंधभक्त होना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि अंधभक्त होने के लिए गबर खाना पड़ता है, जो सब नहीं खा पाते। तो इस अंधभक्त का कहना है कि इनके माँ की पेंशन आ रहे हैं, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। लेकिन इन अंधभक्त को कौन बताएगा कि मोदी जी से पहले भी लोगों को पेंशन मिला करते थे। साहब कह रहे थे, अभी साहब कह रहे थे कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे और पिताजी नहीं रहे, माँ को पेंशन मिलती थी। तो इनको धन्यवाद बोलना चाहिए मोदी जी को कि हमारी माँ को पेंशन आप दे रहे हो। पेंशन में मोदी जी कौन होता है? हमारे पिताजी जो है संसद से नौकरी कर रहे थे, तो आप मोदी जी संसद में थे क्या? आप ये बताइए, जहाँ मोदी जी यार, ऐसे आदमी जब वो पैदा ही नहीं हुए थे मोदी जी, तब से लोग परिवार में नौकरी में है। कहाँ जोड़ते हो? इनकी माँ को पेंशन मिल रहा है, बता रहे मोदी जी का धन्यवाद पेश करें। अब बताइए आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। लीजिए बढ़ोतरी हुई है, ये प्रक्रिया में है। डीए वगैरह जो बढ़ता है, आप पहले से प्रक्रिया में, कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये गिरगिट हैं, गिरगिट हैं ये, रंग बदल जाते हैं सरकार आने पर। इनकी दलाली बंद हो गई है मोदी योगी सरकार में। कभी टाई लगा ले। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इनकी दलाली बंद हो गई है, इनकी शुरू हो गई है। क्या कहे? आपका नाम क्या है? भैया मैं हिंदू परिवार से हूँ, सतपाल तो सिंह नाम। आपको अब्बा जान से जोड़ दिए। अब्बा क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। ये फर्जी बोल रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। जिसको जानकारी न हो, जो अपने आप में खिसका हुआ आदमी हो, आप जिसका खाता है वो उसका गाता है। इनकी गलती नहीं है। ये हजारों 500 रोज खाता, सिर्फ में मुफ्त में खाता है। हाँ, इसने 500 रुपए मिल रहा है। अरे 1000 नहीं, 500, 1000, 2000 जो मिल जाए। कहाँ से मिलता है? अरे इनकी क्या बात है, पागल आदमी देखो कहाँ से अखबार। अपना गला थका रहा है, इसकी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। इनकी ये अंधभक्त है, इनकी समझ में आ ही नहीं सकता। कारण यह है, इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। दोस्तों ट्विटर के पूर्व सीईओ ने जो बात कही है कि भारत सरकार धमकाया करती थी, वही बात अब ट्विटर के नए मालिक एलन मास्क भी कह रही है। लेकिन सरकार ने एलन मास्क पर इस तरह से हमला क्यों नहीं बोला? क्यों गोदी मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया? क्योंकि एलन मास्क सारा पोल खोल कर रख देगा। दोस्तों अनुराग ओझा को आप सभी ने जानते ही होंगे। हाल ही में अनुराग ओझा जेल से बाहर आया और उसको कैसे और किस धाराओं में गिरफ्तार किया गया था, इसका खुलासा आज क्या है। और साथ ही साथ अनुराग ओझा सिर्फ हिंदू है, इसीलिए उनको जेल से रिहा किया गया। अगर वो मुस्लिम होता तो बात कुछ अलग होता, शायद रास्ते पार ही उनका पत्ता काट दिया होता। जी हाँ, इस बात का खुलासा अनुराग ओझा ने किया है। पूरी घटनाक्रम थोड़ा समझाइए, क्या हुआ? 29 अप्रैल की देर रात हम पटेल चौक पे चाय पी रहे थे। तभी एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, मैक्सिमम 7 लोग थे वो, जिसमें से 4 ब्राह्मण 3 यादव थे। वो आते हैं, कहते कि साहब आपको बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तो हमने कहा शांत रहिए सर, कि साहब बुला रहे तो चलिए। हम गए कि हमें उठाया तो बोल रहे कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप क्राइम ब्रांच से तो चलिए। कह रहे कि आपने योगी और मोदी पे अभद्र टिप्पणी की है। तो हमने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का सवाल पूछना अगर अभद्र टिप्पणी है तो मैं वो टिप्पणी करता रहूँ। फिर चलिए, फिर हम रास्ते में भाई साहब आगरा हाईवे पे चढ़े हम। तो वहाँ पे मतलब जितने भी थे, आगे डिग्गी होती है, सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया। तो मुझे लगा कि ये बजरंग दल के लोग हैं। लेकिन फिर आगे टूल टैक्स पड़ा तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। तो मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर अयोध्या थाने में जब पहुंचा तब मेरे ऊपर FIR लिखा गया और गिरफ्तारी दिखाई गई कि अयोध्या के नए घाट से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। और उठाया मुझे यहाँ से दिल्ली पटेल चौक से गया।
ये साहब की बेईमानी है। पहला एक होता नहीं कि बहला फुसला के ले जाना। चाय पी रहे थे उस पर भी रहम नहीं किया उन्होंने। नहीं, चाय वाला देश पे रहम नहीं कर रहा है तो चाय पीने वाले पे उनकी प्रशासन कहाँ से रहम करेगी साहब? आप ये बताइए, आपको क्या कहा गया कि आप इस टिप्पणी? हाँ, देखिए जितने भी हिंदू हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप कैसे हिंदू? अरे भैया मुझे बार हर 10 मिनट किसने बोला? जो ले जा रहे थे वही बोलेंगे ना। हाँ, कह रहे नाम क्या है? अनुराग नाम है भैया। हर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई, नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम है। आगे जा रही है गाड़ी भाई, हर 1 किलोमीटर पे नाम पूछ रहे हैं। अब नाम से क्या पहचान की जा रही है, ये पत्रकार महोदय आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि जाति और धर्म और विशेष के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो आप पे भी रहम नहीं किया गया अनुराग ओझा होने के बाद भी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती, अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। दोस्तों, बृजभूषण सिंह पर चार्जशीट फाइल हुआ है, लेकिन उसमें से पॉस्को मामले को हटाया गया। उसी बात पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने बताया कि 15 जून को चार्जशीट फाइल होगा। ये बात पहले से खेल मंत्री को कैसे पता था? तो सवाल उठता है, चार्जशीट पुलिस ने नहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनाई। अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेल कूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अवयस्क बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। खैर, इस तमाम मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।